राधे राधे फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों बाद आज हम अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे ऐसे लोगों के जो यहाँ पर रहने में इंटरेस्टेड थे। कुछ लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर घर लिए हुए हैं, उनके भी कमेंट्स आए थे, उनसे मैं मिलना चाहूँगा, उन्होंने मिलने के लिए कहा है। और कुछ लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एरिया वाइज रहने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट उनको पता करना था। भवाली, भीमताल या मुक्तेश्वर रोड या रामगढ़, कौन सी जगह रहने के लिए ज़्यादा बेहतर है हिल्स के अकॉर्डिंग। अब मैंने लास्ट टाइम अपना व्लॉग में जितने कमेंट्स देखे उनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस उन लोगों के थे जो यहाँ पर रहना चाहते हैं। उन्होंने कुछ ने मुझे बताया कि भाई आपका कंटेंट जेन्युइन है और कुछ भी आर्टिफिशियल जैसा नहीं है जो ब्लॉगिंग के लिए हो। तो मैं उन्हें बता दूं कि हाँ जी, बिल्कुल मेरा कंटेंट आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। कुछ भी आर्टिफिशियल या कुछ भी ऐसा लाइमलाइट जैसा या कुछ भी सिर्फ व्लॉगिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ और बस यही एक मेरा मोटिव है। कुछ रिटायर्ड लोगों के मेरे पास में मैसेजेस आए थे कि यहाँ पर रेंट क्या रहता है 1 BHK 2 BHK का, और लोकेशन वाइज उन्हें कौन सा एरिया अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा। हर किसी का एक अपना पर्सनल मोटिव होता है ना कि भाई मुझे पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए या फिर मुझे पास में मार्केट एरिया चाहिए या डेली नीड्स का सामान जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। इस तरह के हर किसी की अपनी अपनी नीड्स होती हैं। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि देखिए, अगर आपका 2 BHK का रेंट पर घर लेने का प्लान है तो आपका रेंट अप्रॉक्सीमेटली समथिंग ऐसा 12-13 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 15 हज़ार रुपये तक जाता है, 18 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक जाता है। वो डिपेंड करता है जैसी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, फुल फर्निश्ड एंड ऑल, कैसा बना हुआ है, कितना बड़ा एरिया है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, लॉन एंड ऑल। कॉटेजेस के रेंट और फ्लैट्स के रेंट में बहुत फ़र्क है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन सर्च करें, पहले 2-4 जगह सर्च करें, उससे क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा। जब आप एक प्रॉपर्टी देखने आएंगे तो बाकी आप 2-4 प्रॉपर्टी और भी देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में ही आए कि भाई इस सोसाइटी में ये प्रॉपर्टी देखी है, तो आप किसी से पता करेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर डायरेक्ट अपना और भी कोई लिंक मिल जाए। इस तरह से आप 2-4 प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट लिस्टेड करके रखिए जब भी आप आना चाहते हैं। और बाकी जब भी आप आएंगे तो एटलीस्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मेल पर आपको सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। हाँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डायरेक्ट देना थोड़ा ठीक नहीं होता है। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, तो सॉरी, मैं पर्सनल डिटेल तो नहीं ऐसे शेयर कर सकता, क्योंकि आपको पता ही है लोग फिर कॉल्स आप तो करेंगे बट फिर हर किसी की इंटेंशन अलग होती है। इस वजह से मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया था। बाकी आप मुझे अपना मेल दे सकते हैं, मेल पर आप मुझे बात कीजिए, मैं वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, रहने के लिए तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है कि जो लोग रानीखेत या अल्मोड़ा या फिर बाकी लोग बाकी जगह भी जाकर रहे हैं, उन्हें भी ये भवाली का ये जो स्पेशली ये जो भवाली रामगढ़ रोड की जो बेल्ट है ये स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी है रहने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ चारों तरफ ये पहाड़ी से घिरा हुआ रहता है। तो इस वजह से इस एरिया का पूरा ही वेदर ना बहुत खूबसूरत रहता है। देखिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, ऐसे है, सामने से ये पूरी पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है। देखिए, तो ऐसा वेदर यहाँ पर रहता है। आज मौसम खुला हुआ है, आज बादल नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा खूबसूरत दिख पा रहा है। इसीलिए मैं आज वीडियो भी शूट करने आ गया। मैंने चलो आज आपको अच्छे नज़ारों के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो कुछ ऐसा ये पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरी बेल्ट है भवाली रामगढ़ की। बाकी आप ये पूरा अच्छा नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है रहने के हिसाब से, फैमिली के साथ। वेदर अच्छा रहता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप रिटायर्ड हैं तो ऑब्वियसली आपकी एज है 60+। अब आपका अगर कुछ भी मेडिकल कंडीशन है या मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको नीड होती है इस चीज़ की, तो इसके लिए तो सिर्फ भवाली तक ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भवाली से ऊपर ना जाएं, क्योंकि बरसात या फिर वैसे भी थोड़ा टाइम लग सकता है पहाड़ों से नीचे तक आने में, क्योंकि यहाँ के बाद में नैनीताल में भी कोई अच्छा हॉस्पिटल इतना है नहीं, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। और अच्छे हॉस्पिटल आपको हल्द्वानी में ही मिलते हैं। मोस्टली जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या अच्छे हॉस्पिटल जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो आपको हल्द्वानी में ही मिलते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है, ऐसा मेडिकल जैसा कि कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोटा सा है भवाली का ही,
जहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर्स भी देख लेते हैं और वैसा भी रहता है थोड़ी फैसिलिटी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो डेली नीड्स का सामान होता है ना, वो आप खुद भी जाके लेके आ सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, ज़्यादातर लोग वही लोग अपना डेली रूटीन मॉर्निंग मेरी ही तरह फॉलो करते हैं। सुबह सुबह आते हैं शॉप तक और अपना 1-1.5 किलोमीटर का पूरा वॉक करते हुए घर का सामान लेके जाते हैं। तो ऐसा ही तो कुछ चाहिए होता है लोगों को कि अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, अपनी डेली नीड्स की ज़रूरतें पूरी होती रहें, कोई इशू ना हो। बाकी एरिया वाइज मैंने आपको बता ही दिया कि आप अगर वीकेंड पर घूमने के शौकीन हैं या फिर वैसे भी आपको घूमना फिरना पसंद है और बाहर आउटिंग करना पसंद है और फूड एंजॉय करना पसंद है, तो आपके लिए भीमताल एक बहुत अच्छी जगह होने वाली है रहने के हिसाब से। और बाकी भवाली तक भी अच्छी लोकेशन है रहने के हिसाब से। इसके ऊपर आप चाहे रामगढ़ की साइड जाएं, चाहे आप मुक्तेश्वर जाएं, या फिर आप रानीखेत अल्मोड़ा की साइड आप ऊपर जाएं, कहीं भी आप जाएंगे तो आगे लोकेशन सभी जगह आपको अच्छी ही मिलने वाली हैं। मैं बस पहाड़ पर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना नहीं चाहता था, मतलब मेरा बेसिकली ये मोटिव था कि मैं फैमिली के साथ रहने वाला हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, तो माताजी हैं, 65 प्लस एज है उनकी, तो वाइफ है ना। तो फैमिली के साथ जब आप होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के शिफ्ट होना होता है। मैं भी ऐसे ही दिल्ली से शिफ्ट हुआ हूँ और इन सारी चीज़ों को सोच समझने के बाद में भवाली मेरे लिए परफेक्ट लोकेशन थी। और गांधी भाई जी, आप जो तिलक नगर से हैं, उनके लिए मेरा स्पेशली ये मैसेज है कि आप दिल्ली छोड़कर पहाड़ों में मेरी ही तरह आके शिफ्ट होना चाहते हैं तो भवाली आपके लिए एक अच्छी लोकेशन होने वाली है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बिल्कुल ही रिमोट एरिया, ऐसा नहीं है। बेसिक जो भी आपकी नीड्स हैं वो यहाँ भवाली रहते हुए पूरी हो जाएंगी। और अगर आपको बिल्कुल ही रिमोट एरिया में, अगर आपको खुद सिर्फ अकेले ही रहना है तो बात अलग है कि आप चाहे रामगढ़ रहिए, चाहे गागर रहिए, चाहे मुक्तेश्वर रहिए, और भी ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं। आपने बताया कि आप पहले आए थे, आपको ये अच्छा लगा था एरिया, तो आप आ सकते हैं। ऐसे ही शाम खेत में विकास जी हैं, उन्होंने घर लिया है, उन्होंने 1 BHK फ्लैट लिया है, उन्होंने मुझे बताया था। कुछ लोगों ने ऐसे ही घर लिए हैं यहाँ पर, बहुत सारे उनके कमेंट्स आए थे मेरे पास में, तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और यही एक मेन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आप यहाँ शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वेदर अच्छा है, सड़कें अच्छी हैं, क्लियर एनवायरनमेंट है, बहुत पॉजिटिव है, ऑक्सीजन अच्छी लेवल पर है, आपको वेदर 12 महीना 300 दिन अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेरी माताजी को खुद को बीपी की प्रॉब्लम रहती थी और अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स रहती थी, सांस लेने में दिल्ली में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अब उनकी फ़िटनेस पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है, कंपेरिजन टू दिल्ली देखा जाए। जब आपके घर के सामने ही इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट हो, इतना अच्छा व्यू हो, तो सुबह इतना अच्छा मूड हो जाता है ना, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ तभी इमेजिन कर पाओगे जब आपके घर के आगे बिल्कुल ग्रीनरी, पहाड़ और बिल्कुल खूबसूरत व्यू होगा ना, तभी आप इमेजिन कर पाओगे। तो उसके लिए तो मेरा मोस्ट वेलकम है, आप आइए और देखिए इस व्यू को। ऐसा व्यू हो तो सुबह उठने का मज़ा ही अलग हो जाता है, मतलब मूड इतना अच्छा हो जाता है ना उठने के बाद। ये जो साइड घर के साथ में ही ये राइट साइड में पहाड़ है, यहाँ पर कई बार वाइल्ड लाइफ दिख जाती है हमें, कई बार हिरन दिख जाते हैं अक्सर हमें यहाँ पर घूमते हुए, तो मूड और अच्छा हो जाता है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।